नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और विस्तार से बात करेंगे अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वाराणसी में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में उनका जन्मदिन मनाने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सीएम योगी ने काल भैरव मंदिर में विशेष पूजा की और इसके अलावा उन्होंने स्वच्छता अभियान की भी शुरुआत की। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के अलग अलग कार्यक्रम में पहुंचने की, जहां काल भैरव मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की, दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। रक्तदान शिविर में सीएम पहुंचे और सभी की प्रशंसा की, रक्तदाताओं की। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी सीएम पहुंचे, मत्था टेका। स्वच्छता अभियान की शुरुआत है जो हुई है आज से पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर, और ये पूरा पखवाड़ा इसी तरह से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। और उधर फॉगिंग मशीन को भी हरी झंडी दिखाकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने रवाना किया। तो आपको बता दें कि अगले 2 हफ्ते के करीब एक के बाद एक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और जिनकी शुरुआत आज से हो रही है। के नेतृत्व में भ्रष्टाचार पर प्रहार, ये डिजिटल इंडिया के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से हर लाभार्थी के खाते में पैसा जाने के क्रम में आज ये देखने को मिला है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि एक पेड़ मां के नाम के आह्वान के साथ करोड़ों लोगों ने इस अभियान के साथ जुड़कर किसी सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने एक ही दिन में हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर वृक्षारोपण महाअभियान प्रारंभ किया और एक ही दिन में 35 करोड़ 59 लाख वृक्षारोपण का कार्यक्रम अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। आगरा में भी पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता अभियान शुरू किया गया और इस दौरान ताजमहल पश्चिमी गेट के पास सफाई की गई। वहीं कार्यक्रम में पर्यटन संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि आज से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलाया जाएगा। साथ ही उन्होंने पीएम को जन्मदिन की बधाइयां दी। आदरणीय मोदी जी के जन्म दिवस के पावन मौके पर आज सेवा पखवाड़ा की शुरुआत का पहला दिन है। सेवा पखवाड़े को स्वच्छता दिवस के रूप में, रक्तदान दिवस के रूप में या विभिन्न प्रकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के दिवस के रूप में हम लोग इन 15 दिन का आयोजन आगामी 2 अक्टूबर, जिस दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है, उस तक चलाने का काम करेंगे। और इन 15 दिनों में अंतिम छोर का व्यक्ति, जिसको कोई पूछने वाला नहीं, जिसका कोई पुरस्कार लेने वाला नहीं, जिसको कोई लंबी आजादी के अंतराल भी जिसकी बेहतरी के लिए कोई प्रयास नहीं हुए, उसके जीवन में मुस्कान आए, उसके जीवन में एक नई सकारात्मक रचनात्मक पहल हो, ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी का संगठन और पूरा देश आज से शुरू करने जा रहा है। तो वहीं लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन के मौके पर प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें पीएम मोदी के पूरे जीवन काल को दर्शाया गया है। बता दें कि इस प्रदर्शनी को देखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पर आएंगे। इससे पहले देखिए हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा की रिपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिवस पर लखनऊ में उनके पूरे जीवन झांकी लगाई गई है और ये ऐसी प्रदर्शनी है जिसमें जीवन से लेकर के 74 साल का उनका अब तक का सफर दर्शाया गया है। वड़नगर का उनका घर है जहां उनका जन्म हुआ, वो दिखाया गया है। रियासत में कौन दिखा दें, सबसे नीचे बचपन मोदी जी का जो वड़नगर घर है। उसके बाद प्राइमरी पाठशाला, जहाँ से वो जो है प्राइमरी कुमारशाला है वड़नगर की, जहाँ पर उन्होंने शिक्षा ली, वो दिखाया गया। स्थानीय पुस्तकालय है वहाँ का, वो कैसे पुस्तकालय में बैठे, वहाँ कैसे पढ़ाई किया उन्होंने। और उसके बाद रेलवे स्टेशन, वड़नगर रेलवे स्टेशन, जहाँ चाय बेचने की बात चलती है कि मोदी चाय वाले हैं, तो ये जो है ये एक बात वहाँ आई हुई। फिर और युवा नमो और जीवन एक खोज, ये एक प्रदर्शनी लगाई गई। और इस प्रदर्शनी में क्या है, पूरे रूप से पर्यावरण के सिपाही, किस तरह पर्यावरण क्षेत्र उन्होंने काम किया, कैसे देश की धरोहरों को उन्होंने सजेने का काम किया है, और ये सहेजने के साथ साथ जो है कैसे कलम, कविता, करुणा पे जो है जुड़े हुए हैं। ड्रीम बिग सोलर पावर को लेकर के जो उन्होंने पीएम सोलर योजना बनाई, तो पीएम सौर ऊर्जा योजना से जो लेकर के ये उनका नाम भी प्रचलित हुआ और इन्होंने बहुत बड़ा क्षेत्र में काम किया, जल क्रांति की, जल शक्ति से। और इसके बाद हिमालय की गोद में
युवावस्था गए और जो युवावस्था में उन्होंने हिमालय में जाकर के कदम रखा और जीवन में आत्मचिंतन किया और चिंतन मनन के साथ आप आगे फिर जो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, जहाँ तमाम जो धार्मिक स्थलों पर गए, प्राण प्रतिष्ठा की, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की, इन सब चीज़ों को दर्शाया गया कि किस तरह जो नरेंद्र मोदी का जीवन और देशभक्ति से जुड़ा है और देश में किस तरह उन्होंने जन धन योजना लागू की, जो इससे तमाम लोगों को, गरीबों का कल्याण हुआ और देशभक्ति की शक्ति के साथ क्या क्या किया उन्होंने, वीर शहीदों के लिए क्या किया और दुनिया में, विश्व में जाकर योगी ने क्या किया और मोदी ने क्या क्या किया, ये सब जो है यहाँ दर्शाया गया है। साथ में यूपी से उनका क्या संबंध है और यूपी के सांसद हैं बनारस से वो, तो इसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ उनके जो है आज पूरी जीवन लीला के साथ साथ उनका दर्शन दिखाएंगे कि किस तरह मोदी दर्शन है, इसमें 74 साल के उनके जीवन की जो है दर्शन है और ये जो प्रदर्शनी उसको पूरा इसका अक्षय ऊर्जा का किस तरह विस्तार किया, जन भागीदारी कैसे की, वीआईपी कल्चर को गुड बाय कराया, नीली बत्ती लाल बत्ती उन्होंने खत्म कराई, तो इन सब चीज़ों को सहेजते हुए ये प्रदर्शनी लगाई गई है। मन की बात में कैसे कैसे लोगों से रूबरू हुए, जितना ऊंचा कद उतनी विशाल प्रतिमा, ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस पर चला कहा गया, देश की संस्कृति का प्रदर्शन किया गया है, अतुल्य भारत में किस तरह उनका काम योगदान रहा, जनप्रिय लोकप्रिय सर्वप्रिय राजनेता बने हैं। तो ये सब जो है जो पीएम मोदी का जो है जीवन सफ़र रहा और इस उनके जीवन सफ़र पर लेकर के लखनऊ में ऐसी प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें 74 साल का उनका पूरा सफ़र सहेजा गया है और खुद जो है आज जो है सीएम योगी आदित्यनाथ इसका जो है दोपहर बाद अनावरण करेंगे और इस प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ साथ आम लोग इसको देख सकेंगे और किस तरह जो है उनका पीएम मोदी इस देश के लिए काम कर रहे हैं, इससे लोग रूबरू हो सकेंगे और नई पीढ़ी को भी इससे जो है प्रेरणा मिलेगी। कैमरा पर्सन रियाद के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। उधर शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने अखिलेश यादव के मठाधीश और माफिया वाले बयान पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि इस बयान से सपा प्रमुख की मानसिकता जाहिर हो रही है। भारत में तो हमेशा से ही साधु संतों और गुरुजनों का सम्मान होता रहा है। इसमें उनकी नीति स्पष्ट होती है, उनकी नीयत स्पष्ट हो रही है, कहाँ पे कहाँ तक वो सोच सकते हैं। हम लोग क्या माफिया को आप लोग कभी सोच सकते हो कि उनके समान उनकी तुलना की जाए? तो उनकी नीति स्पष्ट होती है कि उनकी वैचारिक किस तरीके से उनका विचार है, किस तरीके से उनकी वैचारिक सोच है। उन्होंने अपनी नीति को अपने स्पष्ट कर दिया है सबके सामने। किसकी उन्होंने बात की है, किसको सर्च करके देखें। हम तो कहते हैं कि हमारे यहाँ संस्कृति, हमारी सभ्यता यही रही है। हम लोगों ने गुरुजनों का आदर किया है, हमने संतों का सम्मान किया है, यही हमारी परंपरा रही है। और उन्होंने किस परंपरा, कहाँ की परंपरा का बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं सनातन की, अपने देश की, हमारी संस्कृति यही रही है कि हम अपने पूर्वजों को, अपने महापुरुषों को, अपने गुरुजनों को, अपने आचार्यों का हम लोग पूजन करें और उनको लेकर के ही उन्हीं के बताए हुए निर्देशों पे, आदेशों पे हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। चिंग टपाक डम डम, इसे बोलना था 24 घंटे बिजली थोड़ी ना आई है। यो तो हमने बीजेपी तक वोट दिया, उनने काम करया, सब जाके मिली है नॉन स्टॉप बिजली। तभी तो भरोसा है काम करने वाली बीजेपी पे, वो तेरा मेरा करने वालों पे नहीं। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। और चलिए ब्रेक के बाद बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां राजधानी लखनऊ में अधिवक्ताओं की ओर से लीगा फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया और इस रोमांचक मैच में दोनों टीम बराबरी पर रहीं। बाद में पेनल्टी शूटआउट का मुकाबला हुआ जिसमें वेरिटॉस ने जीत दर्ज की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ न्यायाधीश AR मसूदी मौजूद रहे, जिन्होंने जीत के बाद विजेताओं को पुरस्कृत किया। साथ ही इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता IB सिंह, HGS परिहार सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे।
आगरा में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए पहली बार विमेन सेफ्टी सेल टीम का गठन किया गया है। ये टीम महिलाओं से संबंधित हर तरह के अपराध की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचेगी, तो वहीं घटना के कारणों की जांच कर एक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसे उच्च अधिकारियों को सौंपा जाएगा। वहीं इस पर जानकारी देते हुए एसीपी सदर ने बताया कि पुलिस कमिश्नर रविंद्र जे गौड़ के निर्देश पर पहली बार इस तरह की टीम का सेल का गठन किया गया है। आगरा में पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में एक विमेन सेफ्टी सेल का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि कमिश्नरेट में कहीं पर भी महिला संबंधी अगर अपराध होगा तो ये टीम वहां फील्ड विजिट करेगी, वहां पर उस अपराध के कारण की जांच करेगी और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार पर एनालिसिस करके हम लोग ये अभियान चलाएंगे कि अगर कोई अपराध घटित हो रहा है तो उसके निवारण के लिए या ये अपराध आगे ना हो उसके लिए कमिश्नरेट की तरफ से क्या उपाय किए जाए। साथ ही साथ विमेन सेफ्टी टीम एक आत्महत्या का रिकॉर्ड भी मेंटेन करेगी, क्योंकि कमिश्नरेट में विगत कई दिनों में बहुत सारे आत्महत्या के केसेस आए हैं, तो आत्महत्या का रजिस्टर और जितने भी आत्महत्या के प्रकरण हैं वहां पर जाकर भी मौके पर विजिट करेगी। फिरोजाबाद में देर रात पटाखा फैक्ट्री में अचानक से जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद पूरा घर ढह ढहा कर गिर गया। वहीं इस धमाके की चपेट में आकर आसपास के घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा। आपको बता दें कि धमाके में 5 लोगों की मौत हुई, साथ ही कई लोग घायल हैं। और उसके बाद किस तरह का मंजर आसपास के सभी घरों में नजर आ रहा है, रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी तस्वीरें फिरोजाबाद की हैं, जहां पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ और उसके बाद ये पूरा मकान गिर गया। इस गांव में एक घर में जहाँ पटाखे का स्टोरेज कर रखा था वहाँ पर विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद जो अगल बगल के घर थे उसमें भी जो छत थी वो विस्फोट के प्रभाव से गिर गई। रात में हम तो यहाँ मकान के अंदर 10 बजे जाके घर में लेट गए और लेट के 5 मिनट न सो पाए और न कुछ। तुरंत परे राजू भाई और तुरंत ही हम जो जैसा धमाका हुआ कि जैसे पटाखा फटते हैं तो तरीका से हुआ, तो हम लोगों ने बम की नाई हुआ तो हम लोग अपनी जान लेके माँ बच्ची परी थी हमारी देवती, उसको भी नहीं मैंने उठाया। अब बच्ची को कह रही नानी हमें पैरे में लग गई और बहू हमें आए हाय बेटा हमारे छत पे पर एक झुकाव होगा, तो बेटा की बहू की अब शादी करी थी, बाकी पैर टूट गए। 3 औरतें, दो लड़का, एक औरत यहाँ बैठी थी, वो जान से चली गई। बारूद रखा था, पटाखे का काम होता था यहाँ पे कई कम से कम मेरे जानने में 5 साल से काम हो रहा है यहाँ पे, और अभी भी यहाँ पे करीब 5-6 जगह माल रखा हुआ है उनका। और 2-4 लोग हम दिखाने गए उनको, एक दरोगा ये है योगेंद्र सिंह, और उनसे बोला कि इस मकान में रखे, वो गए होंगे अंदर, उसमें माल रखा था, उन्होंने बोला इसमें कुछ नहीं, शीशा कंगे रखे हैं इसमें। क्या हुआ था फिर, कैसे धमाका हुआ, कैसे पता लगा आप लोगों को? पता तो फोन पहुंचा मेरे पास, मैं भंडारा हो रहा था वहां पे बाहर। और अब रुख करेंगे प्रदेश की तमाम खबरों का ताबड़तोड़ अंदाज में। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ का शव मिलने से मची सनसनी, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। गाजीपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा नदी, डीएम ने किया बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा। रायबरेली में अवैध नर्सिंग होम की लापरवाही के चलते गर्भवती महिला की मौत, परिजनों ने अस्पताल संचालक पर लगाए गंभीर आरोप। गोंडा में घाघरा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, खतरे के निशान से 89 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है नदी, बाढ़ की चपेट में आए 2 दर्जन के करीब गांव। आगरा में मकान पर पाकिस्तानी झंडा फहराने का वीडियो वायरल, पुलिस ने झंडा उतरवाकर दर्ज किया मुकदमा। प्रतापगढ़ में कंपनी के डिलीवरी माल में हेरफेर पर पुलिस ने किया पर्दाफाश, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लैपटॉप, 12 मोबाइल, 2 कैमरे बरामद किए गए। प्रतापगढ़ में एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने मोटरसाइकिल चोर के बड़े गैंग का किया खुलासा, 12 चोरी की बाइक, 1 तमंचा, कारतूस बरामद। फतेहपुर में मिट्टी खोदते समय टीला ढहने से हादसा, 5 साल के
मासूम की मौत, मां बेटी समेत 3 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। अमेठी में मंदिर पुजारी के घर पर दबंगों ने की फायरिंग, पुजारी की मां के चेहरे में लगी गोली, पत्नी भी गंभीर रूप से घायल, 6 नामजद, 10 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बरेली में उपद्रवियों ने तोड़ा मंदिर, हिंदू संगठनों में भारी रोष, पुलिस कर रही तफ्तीश। कानपुर देहात में घर से मंदिर गई 4 छात्राएं लापता, परिजनों में कोहराम, तलाश जारी। श्रावस्ती में लापरवाह अधिकारियों पर डीएम अजय द्विवेदी का चला हंटर, ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित, कैंटर चालक सहित 4 कर्मियों पर लापरवाही बरतने पर मामला दर्ज। फर्रुखाबाद में करंट लगने से गंभीर रूप से झुलसा मिस्त्री, परिजनों ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कराया भर्ती, डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया। नोएडा में 2 पक्षों के बहस के बीच एक युवक को लगी गोली, प्रॉपर्टी को था विवाद। फिरोजाबाद के फरीहा में जनता टीवी की खबर का असर, झोला छाप डॉक्टर के इलाज से 16 वर्षीय नाबालिग की मौत, मामले में झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज। आजमगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में चली गोली, 32 वर्षीय युवक की गोली लगने से मौत, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। शाहजहांपुर में जुलूस के दौरान डीजे में आया करंट, 1 की मौत, 2 घायल, एसडीएम समेत आला अधिकारियों ने लिया घटना का जायजा। आगरा में बारिश से ढही लोधी कॉलोनी की मस्जिद, 500 साल पुरानी बताई जा रही है मस्जिद। कानपुर कोर्ट के नकल विभाग में लगी आग, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, जनहानि की कोई सूचना नहीं। कासगंज में मालगाड़ी की चपेट में आया रेलवे कर्मचारी, मौके पर मौत, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। आगरा के नवागत जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी पहुंचे बटेश्वर धाम, भगवान शिव के किए दर्शन, विधिवत पूजा की। आगरा में जिलाधिकारी पहुंचे बटेश्वर धाम, विधिवत रूप से की पूजा अर्चना। बुलंदशहर में गौकश बदमाशों से हुई स्वाट टीम और पुलिस की मुठभेड़, बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अवैध असला, कारतूस, मोबाइल, बाइक बरामद। आगरा में नामचीन हलवाई के काजू के लड्डू मिले खराब, महिला ने वीडियो किया वायरल, कार्रवाई की मांग की। फर्रुखाबाद में गणेश प्रतिमा विसर्जन कर वापस आ रहे लोगों पर समुदाय विशेष के लोगों ने बोला हमला, जमकर चलाए ईंट पत्थर, सीसीटीवी फुटेज वायरल। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री रविनीत बिट्टू ने वंदे भारत ट्रेन को दी सौगात, राहुल गांधी के सिख समुदाय पर बयान को लेकर किया कटाक्ष, बोले राहुल गांधी हमेशा से ही विदेशी धरती से भारत पर सवाल खड़ा करते हैं। रायबरेली में मामूली बात को लेकर भाई ने भाई पर किया जानलेवा हमला, आरोपी भाई ने मानसिक रूप से विक्षिप्त भाई को बेरहमी से पीटा, जिला अस्पताल में उपचार जारी। बुलंदशहर में मकान का छज्जा गिरने से मलबे में दबकर एक मासूम की मौत, 1 घायल, बारिश के कारण हादसा होने की आशंका। मिर्जापुर में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का केंद्रीय राज्य मंत्री ने किया दौरा, 2 दर्जन बाढ़ग्रस्त गांव का किया दौरा, सरकारी सहयोग पहुंचाने के सख्त आदेश। जौनपुर में दबंगों के हौसले बुलंद, 2 अज्ञात बाइक सवारों ने 2 लोगों को मारी गोली। फतेहपुर में नाले में नहाते समय डूबा युवक, पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव बाहर निकाला। मैनपुरी में पार्टी सदस्यता ग्रहण को लेकर केंद्रीय मंत्री
जयवीर सिंह ने की नुक्कड़ सभा, मठाधीश और भूमाफिया के बयान पर अखिलेश यादव को घेरा। बोले अपराधी और माफिया को निकाल दिया जाए तो समाप्त हो जाएगी सपा। अलीगढ़ में बड़ी धूमधाम से मनाया जश्न ए मिलादुन नबी। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हुआ कार्यक्रम। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त तो चला एक ब्रेक का, आप देखते रहिए जनता टीवी।